फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज से मैं केमिस्ट्री का एपिसोड पढ़ाने जा रहा हूँ। और केमिस्ट्री मुख्य तौर पे मैं जो बताने जा रहा हूँ 10th क्लास या 9th क्लास या 11 12 क्लास का है। हम इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक स्टेप करके समझते जाओगे। इसके पहले मैंने जो तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ाया है बच्चे, कि कोई भी एलिमेंट्स कैसे होते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, कोई इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पूरा डिटेल से इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं अर्थात केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देख लो यहाँ पर कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इंग्लिश में क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चे, तो कहते हैं केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है, माने कहता है कि एक ऐसी क्रिया है इन विच, जिसमें वन और मोर सब्सटेंसेस, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, मोर और मोर सब्सटेंसेस, वन और मोर सब्सटेंसेस मतलब होता है एक या एक से अधिक पदार्थ, द रिएक्टेंट्स माने जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं बच्चे, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। माने जब किसी एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ रिएक्शन करके, या कोई पदार्थ अकेले ही अन्य सब्सटेंसेस माने अन्य पदार्थ के साथ रिएक्शन करके, कहता है कि कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, किसी एक या एक माने एक से अन्य माने किसी अन्य नए पदार्थ में बदल जाता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ समझेंगे, लिखवाया हूँ उसी इंग्लिश वाले को, कि जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके, कोई पदार्थ या अकेले ही इसको गर्म कर दें तब, या अन्य सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके अकेले हो तब, या किसी अन्य सब्सटेंस अन्य पदार्थ के साथ मिला दे तब ये अभिक्रिया करे, माने रिएक्शन करता हो, ठीक है ना। और एक या एक से अधिक नया पदार्थ, कोई भी न्यू सब्सटेंस का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर बच्चे देखो कि जैसे हमने लिखा यहाँ पर कि हाइड्रोजन, यहाँ देख लो लिखवाया हूँ कि जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। जब भी हम हाइड्रोजन को लिखेंगे अकेले, तो स्वतंत्र अवस्था में इसको हम H2 के रूप में लिखेंगे। ऑक्सीजन लिखना होगा O2 के रूप में लिखेंगे, क्लोरीन लिखना होगा Cl2 के रूप में लिखेंगे, माने अणु के रूप में लिखते हैं। तो अणु ही रिएक्शन में भाग लेते हैं, परमाणु नहीं लेते हैं, इतना दिमाग में रख लेना है हम लोग। तो ये किस तरीके से, ये अणु हो गए H2 को माने हाइड्रोजन को O2 से, ऑक्सीजन से जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, ऐसे सिंबल देते हैं, तो H2O बनता है, जल बनता है। अर्थात H2 माने हाइड्रोजन, जब O2 माने ऑक्सीजन से, इसका मतलब होता है रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, जल। जल माने H2O। इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन हाइड्रोजन, इसमें देख लो रिएक्ट्स, संयोग करता है माने मिलता है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट मेक्स हाइड्रोजन ऑक्साइड। H2O को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं बच्चे। ये लिखते चलोगे तुम लोग, इंग्लिश में ही लिखोगे, जहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जल को हम वाटर लिख लेंगे या हाइड्रोजन ऑक्साइड लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि दो पदार्थ, इसमें एक हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया, क्या, H2O। H2O को हम ऐसे ना लिखकर H2O को ऐसे लिखेंगे, H नीचे 2 और यहाँ लिखेंगे O, H2O बना दिया, तो इसे हम कहते हैं जल। तो अर्थात केमिकल, अगर कोई पूछे कि रिएक्शन क्या है, तो जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या अकेले उसको गर्म कर दिया जाए, या अकेले ही प्रतिक्रिया करके वो किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक, तो उसे ही हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फिर से समझो, हमने लिखवाया कि कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी कहते हैं, लेकिन CaCO3, इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चे, CaCO3 जब हम लिखेंगे तो यहाँ देख लो ऐसे 3 नीचे लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखते हैं, CaCO3।
C कैपिटल A स्मॉल होगा, लेकिन ये चूँकि कैल्शियम है, कार्बन C है, कैल्शियम मानिए कार्बन है तो कैपिटल लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो कैपिटल लिखेंगे, 3 नीचे लिखेंगे, CO3 ऐसे लिखेंगे जहाँ जहाँ होगा बच्चा। तो कैल्शियम कार्बोनेट कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, गर्म करने का सिंबल ये होता है बच्चे, त्रिभुज की तरह ऊपर अगर बना देते हैं तो इसका मतलब होता है गर्म करने पर, हीट करते हैं हम लोग, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनाता है, CaO, इसको हम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, इसके नीचे जरूर लिखो कैल्शियम ऑक्साइड, तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण कर, CO2 भी लिखेंगे कैसे, CO2 लिखेंगे, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है बच्चे, तो 2 को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, सामने नहीं लिखना है। ये जो हाथ से लिख रहा हूँ इसी के तहत ऐसे ही लिखना है बच्चे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, ये सिंबल बनाते हैं ऐसे, वो इसलिए सिंबल बनाते हैं ना बच्चों, देख लो कि ऐसे करके बर्नर यहाँ लगा देते हैं तो यहाँ गैस होता है, ये गर्म करता है, तो गर्म कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है तो गैस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या छोड़ देते हैं, नहीं भी लिखते हैं तब भी काम चलेगा बच्चे। ऐसे ही हमने यहाँ पे उसी को लिखा है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर को हीट करते हैं तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हमने देखा कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है बच्चे, तो जब कोई पदार्थ, जैसे हमने कहा H2 और O2 किसी के साथ मिलकर कोई नया पदार्थ बना दे, ठीक है, या जब कोई पदार्थ अकेले ही CO3 नीचे 3 लिख दे, गर्म करने पर ये टूट कर दो नए पदार्थ बना देते, इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ किसी दूसरे के साथ मिलकर या कोई पदार्थ अकेले ही टूटकर किसी नए पदार्थ में बदल जाए तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में 2 चीज़ें होती है बच्चे, इसमें 2 चीज़ पढ़ेंगे कि अभिकारक तथा उत्पादक, माने उत्पादक को पढ़ेंगे, उत्पाद से क्या समझते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये दोनों को समझो। कहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थों को रिएक्टेंट कहते हैं तथा रिएक्शन के फलस्वरूप बनाए गए पदों को प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, H2 + O2 मिला तो हमारा बना दिया H2O। तो इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इस दोनों को हम कहेंगे रिएक्टेंट है। यह क्या है जी, रिएक्टेंट। और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रिएक्शन के बाद ये बनाते हैं H2O। बाद में क्या फल प्राप्त होता है, क्या नया चीज़ बनता है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं जो भी पदार्थ, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। अब रिएक्शन के बाद जो पदार्थ नया बनता है, 1 ठो बने या 2 ठो बने, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। इस तरीके से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या, ये भी समझ गए बच्चे तुम लोग। उसी को हमने यहाँ लिखा है, मात्र इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, लिखेंगे H2 + O2 मिलता है तो क्या बनता है, H2O। अब रिएक्शन को यहाँ संतुलित करने के लिए हम यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे इसको हम आगे तुम्हें बता रहे हैं बच्चे। यही हमने लिखा कि हाइड्रोजन + ऑक्सीजन, ये दोनों पार्टिसिपेट किए इसमें, ये दोनों अभिकारक है। अभिकारक मतलब क्या है जी, यह रिएक्टेंट है, ठीक है ना। और जल जो बना है जल, यह उत्पादक या उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाता है। अर्थात किसी रिएक्शन में जो जो पदार्थ हिस्सा लेंगे उसे रिएक्टेंट कहेंगे, और प्रतिक्रिया के बाद जो प्राप्त होगा उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। उसी प्रकार कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है। जैसा हमने कहा CaCO3 को हमने गर्म कर दिया तो बन गया CaO + CO2, 2 चीज़ बन गया। तो हम कहेंगे इसमें बताओ, इसमें रिएक्टेंट कौन है, अभिकारक है या रिएक्टेंट कौन है, तो बोलेंगे CaCO3, यह क्या है हमारा, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। रिएक्शन के बाद माने इसको गर्म करिए तो टूट के बन गया कैल्शियम ऑक्साइड + CO2, यह क्या है, तो यह दोनों हमारा प्रोडक्ट है। वही लिखवाया हूँ मैं कि कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है या रिएक्टेंट है तथा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है जी, उत्पाद है हमारा, माने प्रोडक्ट है। यहाँ तक समझ गए बच्चे। तो अगले वीडियो में अभी इसी में हम तुम्हें अब बता रहे हैं कि
रासायनिक समीकरण क्या है। पहले हम पढ़े थे केमिकल रिएक्शन, अब हम पढ़ रहे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में मैं लिखवाया हूँ कि केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है। सिंबॉलिक माने होता है सांकेतिक, संकेत के रूप में लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन माने क्या, प्रस्तुत करना, लिखना। कहता है ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रिया को जब संकेतों के माध्यम से हम प्रेजेंट करते हैं, लिख देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूलाज, और इसे संकेत और रासायनिक फार्मूला के आधार पर जब हम सांकेतिक रूप प्रदान करते हैं किसी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को, तो उसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अर्थात केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूलाज। मतलब केमिकल सिंबल्स माने रासायनिक संकेत और सूत्रों माने फार्मूला की सहायता से, माने रासायनिक संकेत तथा सूत्र फॉर्म सिंबल्स एंड फार्मूला की सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक होता है, र नहीं होता है। अर्थात यदि हम किसी भी, मान लो कि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर जल बनाता है, तो इसको जब हम सांकेतिक रूप में लिखेंगे, और हम लिख रहे हैं यहाँ पे बच्चे देखो, हम इसको थोड़ा सुधारते हैं। लिखने का तरीका क्या है, H2 प्लस O2। हाइड्रोजन के लिए हमने सिंबल रख दिया H, और स्वतंत्र अवस्था में लिखते हैं इसको द्विपरमाणु के रूप में H2 लिख दिया हमने। और ऑक्सीजन का सांकेतिक रूप हमने क्या लिख दिया, O2। तो H2 प्लस O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर यह बना दिया H2O। तो इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। समीकरण में देखेंगे बच्चे, समीकरण कहते किसे हैं, जब भी समीकरण लिखा जाता है तो समीकरण में इसको हम लिखते H2 प्लस O2 बराबर H2O। मतलब एक ऐसा बीच में सिंबल दिया जाए कि बीच में बराबर का चिन्ह दे दिया जाए, और लेफ्ट साइड में भी कुछ लिख दे हम, और राइट साइड में भी कुछ लिख दे, तो इसी को हम समीकरण कहते हैं। तो केमिस्ट्री में जहाँ बराबर का सिंबल देना होता है वहाँ हम तीर का निशान दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि देखो हाइड्रोजन इधर 2 है, इस साइड में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो हम इधर भी हाइड्रोजन क्या करते हैं, 2 कर देते हैं। अब हाइड्रोजन 2 किए तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, इधर यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया। और इधर ऑक्सीजन 2 है, तो हम क्या, इधर ऑक्सीजन 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 से गुणा कर दिए तो 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, और ये 1 दुआई 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरीके से हम इसको समझ लिए बच्चे। अगर समझने में दिक्कत हो तो फिर से मैं बता दूं कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर है, पहले इसे समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चे, तो जब 2 तत्व जैसे H2 प्लस O2 2 तत्व मिल गया, या कोई एक ही पदार्थ जैसे CO3 यह टूट कर या यह जूट कर कोई नया पदार्थ बना दे, जैसे H2O2 मिला तो बना दिया H2O, CaCO3 टूट गया गर्म करने पर तो ये बना दिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई नया पदार्थ बनाता है तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जब इसको हम संकेत के साथ है, जैसे हाइड्रोजन के लिए H लिख दिया, ऑक्सीजन के लिए O लिख दिया, जल के लिए H2O लिख दिया, ये सब संकेत की सहायता से जब हम इसको प्रस्तुत कर देते हैं, लिख देते हैं, अब बीच में बराबर का चिन्ह या तीर का निशान बना देते हैं, तो हम इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है जी, 2 पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, और रासायनिक समीकरण में क्या होता है, तो इसको लिखा जाता है। लिखने की विधि जो होती है, बराबर का चिन्ह या तीर का निशान बना के लिख देंगे तो हो जाएगा रासायनिक समीकरण। अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि रासायनिक संकेत क्या है। हम कहते हैं रासायनिक संकेतों की सहायता से लिखते हैं, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग। कहता है कि व्हाट इज केमिकल सिंबल्स। कहते हैं केमिकल सिंबल्स आर द एब्रीविएशन रिड्यूस्ड इन केमिस्ट्री mainly for chemical elements but also for personal groups, chemical compounds and other entities। मतलब किसी भी तत्वों को, कोई भी तत्व क्यों न हो, उसको प्रदर्शित करने के लिए उसके संपूर्ण नाम स्थान के जगह पर
जो संक्षिप्त रूप से प्रयोग में लाया जाता है संकेत, यहाँ रहेगा संक्षिप्त लिख देंगे बच्चे, इसको लिखेंगे ऐसे संक्षिप्त, ये संक्षेप में रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो उससे उस तत्व का रासायनिक संकेत कहते हैं। अर्थात इसे समझो, मैंने क्या लिखा कि जब किसी तत्व के पूरे नाम को, पूरा संक्षिप्त में बता रहा हूँ, संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक संकेत कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हमने बोला हाइड्रोजन, सोचो इसमें कितना सारे लेटर है। इस पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन में हमने देख लिया बच्चा कि इसमें 1 और 2 लेटर नहीं है, इसमें कई सारे लेटर आ रहे हैं बच्चे। जैसे क्या क्या आ गया, तो इसमें कहता है HYDROGEN, मैंने 3 3 6 2 8 लेटर इसमें है। अब हाइड्रोजन को संक्षिप्त में हमने क्या लिख दिया, H, तो संक्षिप्त में लिख दिया H, तो यही इसका हो गया हमारा क्या, संकेत। हमने कहा सोडियम इतना बड़ा अक्षर, सोडियम को हमने लिख दिया Na, तो ये सोडियम का संकेत हो गया बच्चा। पोटेशियम का संकेत सिंबल K। इसी तरीके से अगर हम कहें कि ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, O। इसी तरीके से हम पूछते हैं, एक एक करके पूछते जाएंगे बच्चे कि बोलो, लिथियम का सिंबल Li, कार्बन का सिंबल C, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्सीजन का सिंबल O, नाइट्रोजन का सिंबल N, कैल्शियम का सिंबल Ca, जिंक का सिंबल Zn, नियॉन का सिंबल Ne, आर्गन का सिंबल Ar, सिल्वर का सिंबल Ag, गोल्ड Au, कॉपर Cu, पारा या मरकरी Hg। इसी तरीके से हम आगे एक एक करके पूरा डिटेल से पढ़ते हैं बच्चे। इसमें टीन, मैं बोलते जा रहा हूँ तुम बताते चलो, टीन Sn, लोहा या आयरन Fe, क्लोरीन Cl, फ्लोरीन F, उसी प्रकार ब्रोमीन Br, आयोडीन I, बोरान B, बेरियम Ba, सल्फर S, फ्लोरीन F, मैग्नीशियम Mg। फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, बताते चलो, मैं बोलते जा रहा हूँ लिखते जाओ, मैग्नीज Mn, मैग्नीज, फास्फोरस P, क्यूप्रस Cu, मर्क्यूरस Hg, अमोनियम NH4, अमोनियम 2 बार बोल रहा हूँ, सल्फेट SO4, सल्फेट, डाइक्रोमेट Cr2O7, लिखते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखना है और यहाँ संकेत लिखते जाओ। उसी पर बाईसल्फेट का लिखो HSO4, बाइकार्बोनेट HCO3, एकदम लिखते जाओ बच्चा। क्रोमेट का लिखेंगे CrO4, नाइट्रेट NO3, हाइड्रोक्साइड OH, नाइट्राइड डॉ बोलेंगे लास्ट में तो N, कार्बाइड C, ऑक्साइड O, ब्रोमाइड Br, फ्लोराइड F, कई बार मैं फ्लोराइड बोल दिया बच्चे, एक बार लिख लियो तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आयोडाइड I, लेड जिसे शीशा कहते हैं Pb, क्लोरेट ClO3, क्लोरेट ट लिखेंगे। मर्क्यूरिक एसिड जी बोल दिया हूँ, बेरियम बोल चुका हूँ, फेरस Fe, प्लेटिनम PT,
इस तरीके से हम संकेतों को लिखेंगे और याद करेंगे बच्चे। आर्गन का AR। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु की संरचना और संयोजी इलेक्ट्रॉन।